आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का होता है जो कि अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे वो कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण अब आराम के आदी हो चुके हैं, परंतु अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस कहानी में क्या होता है? इस कहानी में एक बहादुर नाम का लड़का होता है जिसका नाम होता है दिल बहादुर। तो वो उसके पिता की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और जो उसकी माँ होती है बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की होती है। तो ये जो बहादुर लड़का होता है ये बेचारा अपनी माँ का स्वभाव बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो उसका गुस्सा वगैरह होता है मारपीट, तो बर्दाश्त नहीं कर पाता और किसी कारणवश घर छोड़कर शहर चला जाता है। और जो निर्मला का परिवार होता है, यानी कि लेखक ने अपने ऊपर ये कहानी बताई गई है कि जो हमारा लेखक का परिवार होता है निर्मला, यानी कि जो लेखक की पत्नी होती है निर्मला, वो उसके घर जाता है और वहाँ पर वो नौकर रख लिया जाता है। ठीक है। तो ये जो दिल बहादुर लड़का होता है, तो इसके नाम के आगे से दिल हटाकर ये सिर्फ बहादुर रह जाता है, यानी कि सिर्फ इसे बहादुर पुकारा जाता है वहाँ पर। तो शुरू में क्या होता है, ये इसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। जो निर्मला के घर वाले होते हैं बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, इससे अच्छे से इसको खाना पीना देते हैं, इसको अच्छे से रखते हैं। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। लेखक की पत्नी जो निर्मला होती है उसके लिए रोटियां सेकना बंद कर देती है और उसको मतलब इधर उधर से किसी तरह अपमानित किया जाता है। एक दिन क्या होता है कि उसके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो वो पर्स वगैरह रखते हैं बेड पे, तो क्या करते हैं, उसे कहते हैं जो उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठीक है। जो ये लड़का होता है बहादुर, इसके ऊपर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसने हमारे यहाँ से मतलब पर्स चोरी किया है। तो उसे बहुत अपमानित किया जाता है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। फिर किसी तरह वो एक कोने में खड़े होकर रो धोकर ये सब बर्दाश्त कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, जो उसका लड़का होता है निर्मला का, वो उसके पिताजी को गाली देने लगता है। ठीक है। उसके पिताजी को गाली देने लगता है तो बहादुर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तो उससे बताता है, जो लेखक होता है उससे कहता है कि ये इन्होंने हमारे पिताजी को बीच में लाकर क्यों खड़ा किया ऐसा वगैरह। तो उसके जो लेखक होते हैं तो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। फिर वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है कि उसके हाथ से एक सिलबट्टा जो होता है सिल, वो टूट जाता है। तो वो मारपीट के डर से इतना डर जाता है एक दिन कि वो घर छोड़कर वो वहाँ से भी चला जाता है, वो भी घर छोड़कर वो चला जाता है।